बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को अपनी हसरतें पूरी करने का मौका मिल गया है। क्या पीटीआई की अदालतों में मौतें लगने वाली हैं? अदालतों ही के हवाले से पीटीआई के बारे में कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है बेंच के सामने, उसकी समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। ये 28 अप्रैल तक क्यों मुलतवी की गई है? और फिर ये भी एक खबर है कि जनाब 9 मई के वाकया में कितने फौजी जर्नैलों का एहतसाब हो चुका है अब तक। इमरान खान ने अलीमा, अपनी बहन जो है अलीमा खानम, उनका फोन जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। ये क्या वाकया है? ये कौन सा बता रहे हैं? और कसम उठा के, कसम खा के ये बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैदराबाद में बड़ा जनाब ललकारा है वफाकी हुकूमत को। हमारे एतराजात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। वो नहर वाला जो मनसूबा है वो चोलिस्तान के लिए महफूज शीत के नाल नहीं बन रही। नहर जो बन रही है, जो हेड सलमान की से निकलनी है दरिया सतलुज से चोलिस्तान तक जानी है, तो उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है सिंध में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसका हिस्सा बन गए हैं और उन्होंने हैदराबाद में जो खिताब किया है वहाँ हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को जनाब उन्होंने कहा है कि अगर जनाब आपने इस नहर का मनसूबा जो है वो तर्क ना किया ना, तो फिर पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। यानी वो कहते हैं कि हम आपसे अलग हो जाएंगे ये नहर वाले इशू पे। और फिर वो कहते हैं जनाब इस्लामाबाद में अंधे बैठे हुए, उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ये मनसूबा तो इस्लामाबाद वालों का नहीं है, ये उनको ही पता है। महफूज शहीद केनाल जो है ये किन का मनसूबा है? ये तो रावलपिंडी वालों का मनसूबा है। और जो चढ़ाई कर दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो वफाकी हुकूमत में कर दी है। और उन्होंने तो ये भी धमकी दे दी है कि जनाब पानी की तकसीम का तनाज़ा जो है ना वो वफाक को खतरे में डाल सकता है। वो कहते हैं हम वजारतों को लात मारते हैं। वजारतें तो पहले ही आपके पास नहीं है, लेकिन आप हुकूमती बेंचों में बैठे होंगे। अगर आपने अलग होना है केनाल की बुनियाद पे, तो फिर तो जनाब जो सदर साहब, जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था, जो माहदा हुआ था आपका नून लीग के साथ और दीगर जमातों के साथ, आपने तो जनाब आईनी ओहदे ले लिए थे। सदर साहब जो हैं ये नून लीग वालों के वोटों से ही सदर मुंतखब हुए थे ना, उनका भी तो हिस्सा था ना बीच में। और फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी भी ली हुई है, पंजाब की गवर्नरी भी ली हुई है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी आपके पास है। चलो वो तो खैर एक सियासी जमात है ना, सरफराज भुट्टी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होकर आपकी वहाँ हुकूमत बनी हुई है। और चेयरमैनशिप जो है सेनेट की वो भी आपके पास है, डिप्टी स्पीकर जो है वो आपके पास है। तो ये आईनी ओहदे आपके पास हैं। अगर आप अलग होते हैं हुकूमत से, आप कहते हैं वजारतों का हम लात मारते हैं, मार दें लात, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर क्या ये आईनी ओहदे आप छोड़ेंगे? पहले तो ये आईनी ओहदे छोड़े ना, फिर आप ये बात करें कि जनाब हम वजारतों को लात मारते हैं। ये पहले भी मैंने एक विलाक किया था, इसमें तफसील के साथ मैंने बात की थी, बड़ी तनकीद हुई थी, सुनने वालों ने बड़ी तनकीद की, जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप बुगस से काम ले रहे हैं, तस्सब, शायद वो जनाब इस तरह की बातें भी की गई थी। तो मैं तो हकायक आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब फिर एक मरतबा जो है वो हकायक जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। ये पीपल्स पार्टी वाले पहले खामोश थे। इस हवाले से कई टीवी प्रोग्रामों में आपने देखा होगा कि ऐवान सदर से ट्वीट हुए हैं इन नहरों के हक में। और दूसरी बात यह है कि जो नहर बन रही है चोलिस्तान वाली नहर, महफूज शहीद केनाल जिसको कहते हैं, जिसको नाम दिया जा रहा है, ये दरिया सिंध में कहाँ बन रही है? ये सिंध रिवर सिस्टम पे बन रही है। लेकिन जब सिंधु का दफा करेंगे और सूबे का दफा करेंगे, अपने जो वसाइल किसी को जनाब लूटने नहीं देंगे। ये जो इनके मुराद अली शाह साहब है वज़ीर-ए-आला, उन्होंने जो 2.5 घंटे खिताब किया था जिस दिन करारदाद पास हुई थी इस केनाल के खिलाफ, उस दिन भी उन्होंने सिर्फ खदशे का इजहार किया था कि पंजाब जो है ये हमारा पानी जो है ये रोक लेगा। क्योंकि ये जो नहर है ना महफूज शहीद केनाल जो है, जो है सुलेमान की से जाएगी, वो कहते ये हैं, मनसूबा ये है, प्रोजेक्ट ये है, जब सैलाब के दिनों में भारत पानी छोड़ता है दरिया सतलुज में,
और पाकिस्तान में भी सैलाब आ जाता है, तो वो पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा इस नहर को चालू करने के लिए। और फिर कुछ लिंक केनाल्स हैं जहां से इस नहर में पानी डाला जाएगा, और शशमाही 6 माह के लिए जो नहर है ये काम करेगी, बल्कि सैलाबी दिनों में काम करेगी। तो ये कहते नहीं 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 जनाब, ये पूरा साल चलाएंगे, यानी ये खदशे की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। तो ये 6 नहरें हैं, 4 तकरीबन बन चुकी हैं या जेर तमीर है। एक नहर है ये वाली चोलिस्तान वाली, जिसमें फटा पड़ा हुआ। अब मैं आपको ये खबर दे दूं, एक बता दूं कि जो चोलिस्तान का इलाका जो सैराब करने इस नहर ने, वहां 87,000 एकड़ जो जमीन है वो काश्त के लिए तैयार की जा चुकी हुई है। ये कहते हैं जनाब ये जमीनें कौन लेगा, किस, ओ भाई पाकिस्तान की जमीनें हैं, पाकिस्तान के पास रहनी है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वहां कोई काश्तकारी करेगा या जमीनें आबाद करेगा, तो उससे क्या ये जमीनें भी वो साथ ही ले जाएंगे। बहरहाल ये इनका कहना है ये पानी नहीं है जनाब, ये नहरें बनाने का क्या फायदा। जो आपके इलाके में नहरें बन गई हैं वो ठीक है, इसी इंडस रिवर सिस्टम से वो नहरें बनी है। मसलन ये देखें कि जो वहां एक रेनी कैनाल है सिंध में, ये 6 कैनालों का मंसूबा कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में, 2002 की ये बात है। एक नहर जनाब गुड्डू बराज से निकल गई, रेनी कैनाल, तो उसमें से ही थार कैनाल जो है वो निकल रही है। ये जेर तामीर है थार वाली जो है। रेनी कैनाल जो है मेरी इतला के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी हुई है। और दूसरी जो है सिंध के लिए 2 नहरें हैं ना, एक तो रेनी और उसी से थार कैनाल निकल रही है। एक ही नहर समझे ना, 2 हिस्से हैं उसके। और उसके बाद जनाब ग्रेटर थल कैनाल, ये पंजाब की है, और ये जनाब चश्मा बराज से, चश्मा जहलम बराज से ये निकली थी, और ये फेज 1 इसका मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब फेज 2 जो है उसके वाले से बातें हो रही है जनाब, जो चुबारा कनाल बनेगी, पता नहीं क्या बनेगा, तो जनाब वो भी हमें मंजूर नहीं है, ये बातें की जा रही है। और फिर बलूचिस्तान के लिए जो खिची कैनाल है, जिसके लिए अब हम पेट्रोल में पैसे देंगे, उनको अतिया देंगे जनाब बलूचिस्तान वालों को। हुकूमत ने कहा है ना कि जनाब ये कैनाल बनेगी और एक पता नहीं रोड बनेगी और क्या क्या बनेगा, ये इसलिए हम पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करेंगे। जो कमी हुई है आलमी मंडी में वो जनाब आप लोगों से 8-10 रुपया लेके ना फी लीटर, तो जनाब हम बलूचिस्तान की तमीर और तरक्की पे इस्तेमाल करेंगे। कुर्बानी सारी ज्यादा लोग कौन ने जिन्हें पेट्रोल इस्तेमाल कर देने, आबादी के सूबे दी ज्यादा, पंजाब वाले दी कुर्बानियां सारी पंजाब नहीं देनी है भाईजान। अच्छा, वो जो कच्ची कैनाल है ना वो जनाब मुकम्मल होगी, ये भी तौसा बराज से निकलती है। लेकिन 2022 में जब सैलाब आए हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा हिस्सा ना 60-70 किलोमीटर का हिस्सा जो है इस नहर का वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये डेरा बुक्टी तक ये नहर जो है, ये कच्ची कैनाल जो है जाती है। अब पैसे पूसे आएंगे, दोबारा उसको तमीर शमीर किया जाएगा या टूट फूट गई है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो वहाँ जनूबी जिला है उनको सराब करने के लिए एक नहर निकाली हुई है इन्होंने जनाब, खैबर पख्तूनख्वा वाली चश्मा राइट बैंक कैनाल, यानी जो चश्मा बराज है उसके जो दाएं किनारे से ये नहर निकलती है। इसमें भी तोसी का आगे प्रोग्राम है। तो इन नहरों पे तो कोई इतराज नहीं। अगर इतराज है आ जाके तो वो है जनाब ये जो हम बना रहे हैं हेड सलमान की से जो नहर निकाल रहे हैं चोलिस्तान की तरफ। और मैंने ये अर्ज किया है कि चोलिस्तान में 87,000 एकड़ अराजी जो है वो काश्त के लिए तैयार है। वहां जाके देखें आप, वहां काश्त हो रही है, वहां पानी कैसे पहुंचता है, कैसे लेके जाते हैं, बरानी अंदाज में वहां जो है वो काश्तकारी की जाती है। वैसे बार 87,000 एकड़ जो है ना वो वहां पे शुरू है काश्त उसकी 87,000 एकड़ पे। पीपल्स पार्टी वाले इस तरफ नहीं आते कि जनाब पहले आप खामोश थे, जब मकामी जो तंजीमें हैं, कॉम्पर्स तंजीमें हैं, उन्होंने एहतजाज शुरू किया और फिर जुल्फकार भुट्टो जूनियर मैदान में निकले, तब आपको पता चला हो ये तो जनाब हमारा वोट बैंक तोड़ लेंगे। तो ये आगे यही हिसाब इन्होंने कालाबाग डैम के साथ किया था। कालाबाग डैम के लिए पंजाब ने बड़ी कुर्बानियां दी, वहां काम शुरू हो गया हुआ था, फिजिबिलिटी बन गई हुई थी, पैसे मुख्तस हो गए थे, कॉलोनी बन गई थी, मशीनरी आ गई थी, वो मशीनरी बड़ी बड़ी खराब हो गई, कॉलोनी में उल्लू बोल रहे हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई ना। तो ये पहले
ये हमारे शाहद मलिक साहब हैं, बीबीसी लंदन से वाबस्ता रहे, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सहाफत के तमाम उसूलों को मद्देनजर रख कर वो बात करते हैं। उनके एक मजमून में देख रहा था कालाबाग डैम के हवाले से छपा हुआ, अगर मुमकिन हुआ तो उसका लिंक जो है वो भी हम दे देंगे। तो वो जनाब वो कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो जो हैं, जब वजीर आजम थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो कालाबाग डैम की मुखालफत करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और उन्होंने गवाहियां भी डाली हुई बीच में। वो कहते हैं जनाब आफ्ताब शेरपाव, मुस्तफा खार, हामद नासर चट्ठा और जुल्फकार मक्सी जो हैं वो इस चीज के गवाह हैं। उस वक्त बेनजीर भुट्टो क्या कहती थी, अब कालाबाग डैम का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और एक मौका ऐसा भी आया था, जो पंजाब था ना, जो उसकी रॉयल्टी थी कालाबाग डैम की, उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो गया था, या जितनी रॉयल्टी थी उससे कम पे राजी हो गया था, लेकिन नहीं बनने दी है। और इन्हीं के वजीर थे चौधरी अहमद मुख्तार, पीपल्स पार्टी के, बेनजीर के। उन्होंने ये कहा था जनाब ये आलमी ताकतें जो है ना, ये कालाबाग डैम के खिलाफ है। एक बुशरा रहमान होती थी MNA, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा हुआ है कि जनाब ये इंडिया का पैसा लग रहा है कालाबाग डैम की मुखालफत में। वली खां का जिक्र किया उन्होंने, उनकी जमात का जिक्र, पहले वली खां थे, अब उनके वली खां। कालाबाग डैम, ये पता नहीं नौशहरा डूब जाएगा, क्या डूब जाएगा, इस तरह की बातें। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में पेश हुई, मैंने पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ी, तमाम एतराज़ात के जवाब मैंने पढ़े हुए। वो कहते हैं कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, लेकिन इस मंसूबे को खत्म करने के लिए दुश्मनों ने बड़ा सरमाया लगाया। और फिर वापडा के साबिक चेयरमैन थे शमसुल मुल्क साहब, उन्होंने बड़ी वकालत की बेचारों ने। उन्होंने ये कहा कि ना 1500 छोटे डैम जो है ना, वो कालाबाग डैम का मतवादन नहीं हो सकते। ये कह रहे थे छोटा डैम वो बना ले, फलाना बना ले, उनका नहीं, वो उसका मतवादन नहीं हो। फिर इसी तरह जहाद अली अकबर साहब जो हैं, साबिक चेयरमैन वापडा, उन्होंने कहा ना मैं गवाह हूं कि 1991 में, 1991 में ये इत्तेफाक हो गया था कालाबाग डैम, लेकिन नहीं बन सका क्योंकि वो इतराज कहते वो मेरा ख्याल है कि ANP वालों ने ये भी कहा बम से हटा देंगे इसको अगर बनाएंगे तो। अच्छा, फिर इसके बाद ये शाहद मलिक साहब जो ना, ये कोई थड़े वाली बात नहीं है, उन्होंने अपने मजमून लिखा है कि जनाब जर्मनी के एक सफारतकार ने ये कहा कि ये कैसी कौम है जो अपना कीमती पानी समुद्र की नजर कर देती है। ये कहते हैं ना इतना पानी चाहिए लाजमी तौर पे, वरना समुद्र जो है वो खुश्की में चढ़ाएगा, डेल्टा वाली जो बात करते हैं। ये कालाबाग डैम बनने के बाद भी उतना पानी जो है जितना जरूरी है समुद्र में जाना, उससे ज्यादा मकदार में बचना था। लेकिन बहरहाल पहले बेनजीर भुट्टो ने क्या कहा, अब पीपल्स पार्टी क्या बात कर रही है। और फिर जनाब मुशर्रफ ने ऐलान किया था बनाने का, कोशिश भी की उन्होंने, बाद में जनाब उन्होंने फिर जो हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट को दफन कर दिया। ये हमारे ऐसे मंसूबे तो सियासत की नजर हो जाते हैं, और अगर कोई पंजाबी बात करे तो कहते हैं जनाब ये तअस्सुब से काम लिया जा रहा है, यानी कि कौमी इतिहाद जिहड़ा ना वो सिर्फ पंजाबियों ने देखना। अगर इन्हां नहरां दी कोई गल करे पंजाबी और ये जरूरत समझे कि जनाब ये जरूरी आ जी चोलिस्तान वाली नहर है बनना, तो फिर कहते जनाब ये तअस्सुब तो कम ले रहे, इन्होंने समझ ही नहीं हैगी पानी दी समझ सब तो ज्यादा सिर्फ जनाब सिंध नूं आ, होर किसी ने समझ नहीं हैगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई खुद किस्म का सियासतदान हो ना, तो वो जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग वगैरह जैसा नारा लगा के ना अपनी सियासत से मुका सकता है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा मौका है, किस तरह के नारे लगे, सवाई तस से बढ़े, इस मामले को मिल बैठ के तय कर लेने चाहिए। और ये जो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और जो हामी हैं इस नहर के, तो उनको बिठा लें, मुनाजरा करवा लें। एक और भी है कि अगर सूबों में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है। तो बना दें वहां सुप्रीम कोर्ट को भेज दें रेफरेंस, उससे फैसला करवा लें, उसमें तमाम सूबों के जो जजेस हैं उनको शामिल कर लिया जाए। बजाय दे कि सड़कों से रौला पाया है जनाब, सिंध का राबते कट गया जनाब बलोचिस्तान के नाल, फलानी सड़क से जनाब एहतजाज हो रहा, फलानी सड़क से एहतजाज हो रहा, और वफाक चुप करके बैठा, वो गल ही नहीं कर रहा, कोई दस नहीं रहा लोगों को कि नाम नहर बनना जरूरी या नहीं बनना जरूरी। इस्लामाबाद की तलका, रावलपिंडी का की तलका, दसो यार, ताकि हालात जी सूरत हाल जी है सामने आवे, लोगों के क्लीयर हो सूरत हाल। अच्छा, दूसरी जो मैं ये बात कर रहा था कि जनाब जो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब हैं, उनकी हसरतें जो है ना वो
पूरी होने वाली है। अच्छा, एक तो ये कि जनाब जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है ना, उसकी समाअत जो है वो 28 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। पीर वाले दिन उसकी समाअत नहीं हो रही। तो उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस यहिया अफरीदी और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद हफीज खान साहब, ये जनाब इतवार वाले दिन जा रहे हैं चीन। वहाँ कोई 5 रोज़ा दौरा है उनका, जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहाँ वो जा रहे हैं। और आइन ये हमारा ये कहता है कि चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में जो सीनियर तरीन जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वो कायम काम चीफ जस्टिस होगा। तो ये इतवार को चले जाएंगे और 21 अप्रैल को मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कायम काम चीफ जस्टिस के ओहदा का हल उठाएंगे। अब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने मुख्तलिफ जजमेंट्स दी हुई हैं, जुडिशल कमीशन के इजलासों में ये बात की हुई है। वो ये कहते हैं जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है उन्होंने और मुनीब अख्तर साहब ने जनाब इस केस का जो दरखास्त है जनाब इनकी समाअत की जाए और फुल कोर्ट बनाई जाए वगैरह वगैरह, आपके लिए नहीं होगा ना। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जनाब ये मामला जो है ना, अगर फुल कोर्ट बन जाए तो ये आईनी बेंच की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो आईनी बेंच ही समझा जाएगा। इस तरह के ऑब्जर्वेशन भी है। और फिर जो कस्टम वाला केस था, वो टैक्स वाला केस था जिसमें फड्डा पड़ा हुआ था, तो इन अदालती कार्रवाइयाँ भी शुरू हुई थी। कल भी मैंने जिक्र किया था कि लिबासी साहब ने उन्हें जजमेंट दी थी, उसमें भी इन्होंने ये कहा हुआ कि जनाब जो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी हुई है, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच वाली कमेटी बनी हुई है मुकदमात की तफवीज़ के लिए, वो कहते हैं जनाब उससे बाला बाला ही चीफ जस्टिस का भी ये इख्तियार है कि वो जनाब जो है फुल कोर्ट बना सकते हैं। तो अब इनको मौका मिल रहा है, ये उनके आने तक, वापस आने तक, ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ये करके देख लें। अगर इख्तियार है चीफ जस्टिस का, इनके पास पूरे इख्तियार होंगे ना चीफ जस्टिस वाले, तो ये फुल कोर्ट बुला लें और वो 26वीं आईनी तरमीम रख दें उसके सामने। उसमें ये ठीक है कि उससे 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके भी मुनाफी होगा ये काम, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके हक में ये फैसला दे चुके हुए मंसूर अली शाह साहब, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। और इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, वो कहते हैं जनाब जजों ने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। वैसे ये भी देख लें कि जो इन्होंने फैसला दिया था जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे, जनाब पीटीए को नशिस्तें दे दें, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ, तो ये भी करके देख लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह को ताले आजमाई करेंगे या मुहिम करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। पीटीए वाले एक साहब मुझे कह रहे थे, देखना जनाब ये 5 दिन ही बड़े होंगे ने। मंसूर अली शाह साहब यार पहले भी ये बातें कर रहे थे, इन्होंने रोड़े अटकाए थे उनके रास्ते में, जनाब मंसूर अली शाह साहब आएगा, जनाब पता नहीं कितने हल्के खुलेंगे और जनाब इलेक्शन कल अदम हो जाएंगे और फिर जनाब नए इलेक्शन हो जाएंगे। सारी चीजें आपके इल्म ही है ना। इमरान खान ने बयान दिए हुए, ज़ाहिर है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो हेड होंगे, तो कई मामला जो हैं जो हाई कोर्ट्स में फैसले खिलाफ हो रहे हैं, पीटीए के खिलाफ हो रहे हैं, तो वो अगर मामला जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में इनके दौर में, यानी आइंदा हफ्ते, एक हफ्ते के लिए इनको हुक्मरानी मिल रही है ना मंसूर अली शाह साहब को, पीटीए के खिलाफ हाई कोर्ट से मुख्तलिफ फैसले आ रहे हैं ना, 199 के तहत जो रेट दरखास्तें हैं उनके जो फैसले आ रहे हैं, तो वो तो आईनी बेंच में लगनी होती हैं। लेकिन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जनाब वो अपील जो है वो आईनी बेंच ही उसकी समाअत करे, हम भी उसका जायजा ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वो जो आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना हुआ है उसके इख्तियारात का जायजा लेने के लिए नोटिस वगैरह जारी नहीं किए थे। वही जो फटे वाली बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें फड्डा पड़ा था तो इन अदालत के नोटिस वगैरह जारी हुए थे, वही वाली। तो ये लगा के देख ले फिर वहां। अब ताज़ा तरीन जो हुआ है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है, उन्होंने एक स्टे चल रहा था, मुसलसल चली जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने के पास एक दरखास्त थी, ये जो हरीपुर है ना NA-18, वहां से इलेक्शन जीते हुए हैं ये उमर अयूब साहब, तो उसको चैलेंज किया हुआ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज ने इलेक्शन कमीशन में, तो धांधली शांधली का, तो वहां जनाब उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की इलेक्शन कमीशन ने, और जनाब ये चले गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कहते हैं धांधली हुई थी, भाई बहन इंक्वायरी होने दे। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी शुरू की, इन्होंने जाकर जनाब स्टे ले लिया। अब वो जो स्टे है, हुक्म इम्तनाई जो है वो खत्म कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने,
चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। और दूसरी ये बात कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है नहीं, कोर्ट मार्शल हो सकता कि नहीं, वो जेल में दस है कि समात 28 अप्रैल तक मुलतवी होगी। उसकी समात के दौरान जस्टिस अजहर हसन अजहर रिजवी साहब जो है ना, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उनके जनाब जो 9 मई है ना, दरअसल सिक्योरिटी की नाकामी का नतीजा है। रोके नहीं किसी ने, अग्गा ला रहे जो भी करे जनाब उससे इधर उधर। वो कहते हैं, सवाल पूछा उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से आमिर रहमान से कि क्या किसी अदारे ने एहतसाब किया है सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं ये इसका आके जवाब देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मामला अटॉर्नी जनरल पे डाल दिया है तो वो इसका जवाब देंगे, लेकिन हो सकता है वो रिकॉर्ड पे ना लाना चाहते हो ये चीज़। अटॉर्नी जनरल साहब खुद तफसीलात जो हैं वो बेंच के सामने रखेंगे। तो लेकिन बहरहाल ये 26 जून को DGI SPR ये कह चुके हुए हैं कि जनाब 3 अफसर जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है, उनको 9 मई के हवाले से नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल लाहौर वाले थे, जिना हाउस वाले, उनको बरतरफ किया गया था। और वो कहते थे जनाब कि 15 अफसर जिनमें 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर के ओहदे के अफसर हैं, उनके खिलाफ सख्त तदबीरी कार्रवाई जो है ये मुकम्मल की जा चुकी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब जो फौज वाले हैं उन्होंने तो जनाब जो एहतसाब है वो किया है। इस केस की समाअत के दौरान जमाल खान मुदखिल साहब ने भी बड़ा एक अहम सवाल उठा रखा है। उन्होंने जो कहा कि जनाब ये फौज वाले जो हैं, फौज पे हमला होता है और फौज वाले ही ट्रायल कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल जो किया जा रहा है सिविलियंस का। वो कहते हैं कि शिकायत कनिंदा खुद ही ट्रायल कैसे कर सकता है। अगर फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट में हमला हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो ट्रायल कौन करेगा? ट्रायल जो है ज़िला इंतजामिया को तो नहीं देना, ट्रायल करना है सेशन जज ने या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। और वो अदालत जो है वो किसके मतहत है? वो अदलिया का हिस्सा है। और फिर उसके खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट ने सुन ली है, फिर उसके खिलाफ जो अपील है वो आपने सुन ली है। तो ये क्या आपके अदारे पे अगर हमला होता है तो आपका अदारा ही उसका ट्रायल नहीं करेगा? ये तो सर जी कानून में जो लिखा हुआ है, जो मिलिट्री एक्ट में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लिखा हुआ है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक जिसका जो इख्तियार है उसने वो इख्तियार इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट में हमला होता है तो अदलिया ही ट्रायल करेगी। अगर कोर्ट मार्शल का इख्तियार कानून उनको देता है तो वो कोर्ट मार्शल वो ही करेंगे। बहरहाल और अलीमा खानम जो हैं उन्होंने जनाब दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब अदालती हुक्म के बावजूद हमारी भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अलीमा खानम के हवाले से मैंने एक विलाग किया था, अलीमा खानम C2, यानी ये कैलस भी है, कनंग भी है। तो यही बात जो है शेर अफजल मरवत ने एक प्रोग्राम में की है, अबसार आलम साहब का प्रोग्राम था, तो वहां उन्होंने अलीमा खानम के हवाले से बात की और कसम खा के ये बात की उन्होंने कहा जनाब खुदा की कसम खा के मैं ये बात कहता हूँ कि इंतहाई गैर इंसानी रवैया जो है ना अलीमा खानम के हाथों हमने जनाब वो भुगता था। उनकी ज़ुबान जो है वो आग उगलती थी। और वो कहते हैं जनाब अली मोहम्मद खान, आमर डोगर, बैरिस्टर गौहर समेत 29 लोग थे ट्रायल में इमरान खान के साथ वहाँ। वो कहते हैं जनाब वहाँ मैंने ये मौजूद थे, वहाँ मैंने शिकायत की इमरान खान को अलीमा खानम की, जनाब ये गालम गलोच भी करती हैं, गालम गलोच वाली वीडियोज जो है ना ये हमें बेचती हैं और पार्टी के हर काम में, हर चीज़ में ये दखल देती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, कलमतन कहता हूँ कि खान ने खड़े होके ये कहा कि कोई अलीमा खानम का फ़ोन नहीं सुनेगा। कल मतन कहता हूँ, खान ने कहा कि कोई भी जो है अलीमा खान का फ़ोन नहीं सुनेगा, उसको ब्लॉक कर दे। और अब जो फाइनल, मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, जो फाइनल करना होता है ना लिस्ट को, मुलाकातियों की लिस्ट को, वो मुल्ज़म ने करना होता है। तो दो बहनों को तो मिलने की इजाज़त मिल रही है, अलीमा खानम को नहीं मिल रही। हो सकता है अलीमा खानम के हवाले से इमरान खान ही इजाज़त ना दे रहे हो, वो ना मिलना चाहते हो अपनी बहन को। मैं खदशे की बुनियाद पे ये बात करूँ, इम्प्रेशन है ये खबर नहीं है, ये इम्प्रेशन है कि जनाब हो सकता है इमरान खान इन्हें इजाज़त ना दे रहे हो,
क्योंकि बाहर आके जो ये बातें करती हैं, जो तल्ख बातें करती हैं और फिर जो कंट्रोल करती हैं ये पार्टी को, इमरान खान चाहते हो कि नहीं, पार्टी जो अपने फैसले खुद करे। उन्होंने जो डायरेक्शंस वगैरह दी हुई है मुज़ाकरात के हवाले से, और ट्वीट वगैरह भी बड़े ठंडे मिठे जो कर रहे हैं आजकल, वो चाहते हो कि जनाब वो लोग जो वो आगे बढ़े। और मैंने कल बताया था अलीमीन गड्ढा पर लाहौर में ये कह के पार्टी वालों से कि जनाब अगर 1 लाख भी नाम ले आएंगे ना, इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते, इसका कोई सियासी हल निकालना पड़ेगा, और जो मुकदमात हैं उनको मुकदमात की तरह रहना पड़ेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।